मूलभूत संसाधन और सुविधाओं के अभाव में संचालित शासकीय महाविद्यालय सिहावल। प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें। अजब मध्य प्रदेश में गजब सिहावल ब्लॉक मुख्यालय, जहां जनप्रतिनिधियों का जनता से है सीधा सरोकार, लेकिन सुविधा मुहैया कराने पर हैं कोसों दूर। 2002 से संचालित है सिहावल के बमुरी में शासकीय स्नातक महाविद्यालय। जिले में विश्वविद्यालय की उठ रही है मांग और महाविद्यालय सिहावल में भवन के नाम पर प्राइमरी स्कूल की भी सुविधा नहीं। वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय सिहावल में 80 सीट स्वीकृत हैं, जबकि 60 से 70 किलोमीटर दूर दूर तक चक्कर लगाकर आने वाले छात्र छात्राओं को असुविधा से बचने के लिए किसी न किसी तरह दाखिला तो मिल ही जाता है। लेकिन उन्हीं छात्रों के दाखिला की सिफारिश करने वाले उन तमाम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस हेतु महाविद्यालय में पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग और आवाज सरकार तक उठाएं। 800 छात्र छात्राओं के बीच में एक ही रेगुलर सहायक प्राध्यापक, यूजीसी के पाठ्यक्रम के साथ साथ भोज मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की भी जिम्मेदारी। बाकी गेस्ट फैकल्टी व जनभागीदारी की मदद से चलता है सारा कार्य। प्राइड इंडिया न्यूज के सिहावल संवाददाता शाहिद खान द्वारा जब शासकीय महाविद्यालय सिहावल के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एलबी सिंह से सवाल किया गया, तो सुनिए शासकीय महाविद्यालय सिहावल की कहानी डॉक्टर एलबी सिंह की जुबानी। सर, ये महाविद्यालय यहाँ पर कब से संचालित है? ये महाविद्यालय 2002 से विधायक निधि से बनाई गई बिल्डिंग में संचालित है। लगभग कितने स्टूडेंट यहाँ पर अध्ययनरत हैं? वर्तमान में यहाँ 800 स्टूडेंट अध्ययनरत हैं। संचालित कोर्सों की क्या स्थिति है सर? कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं? सिर्फ यहाँ एक कोर्स है, यूजी बीए है। बीए है जी। इसके बाद यहाँ भोज की भी कोर्सेज पिछले 3 वर्षों में संचालित है, चल रहे हैं। उसमें तो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी कर दिया है। पर्याप्त संसाधन की बात की जाए तो सर, ये विद्यालय जो है, महाविद्यालय है, समथिंग 20 वर्षों से यहाँ पे संचालित है और छात्रों की संख्या भी आपके अनुसार बताया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है। लेकिन दिखाई देने में सामने जो संसाधन दिखाई दे रहे हैं, खास करके बिल्डिंग और बैठक व्यवस्था है, ये अपर्याप्त महसूस होती है। क्या स्थिति है सर यहाँ की बिल्डिंग की? ये स्थिति बहुत ख़राब है। इनके प्रकार चलाया जा रहा है और इसके लिए शासन को भी ध्यान आकृष्ट कराया गया। बिल्डिंग की तो बात ये है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो हमको बिल्डिंग प्राप्त हुई थी, वो आज तक बनकर तैयार नहीं हुई। अधूरे में ही उसका सारा बजट पता नहीं कहाँ चला गया। इसके लिए कई बार विधानसभा क्वेश्चन भी किए गए। माननीय मंत्री महोदय जो वर्तमान में हमारे विधायक हैं, उनके द्वारा कई बार जो है विधानसभा में सवाल भी किए गए, किंतु शासन के द्वारा जो है पूर्ण जानकारी दे करके खानापूर्ति बस हो पाती है। बिल्कुल। तो सर, ये जो महाविद्यालय संचालित है, यह कहा जाए तो विधायक मत से स्वीकृत बिल्डिंग से ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, आज तक उसी में चल रहा है। और सर, महाविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इससे क्या हो रहा है? क्या कुछ सुविधा उपलब्ध हो पा रही है? क्या कुछ नहीं, शासन स्तर से कोई विशेष नहीं है। एक जन भागीदारी मत से जो है, जो छात्र छात्राओं को शुल्क अपन कलेक्ट करते हैं, उन्हीं से अपना हल्का फुल्का काम चल जाता है। और यहाँ पर्याप्त स्टाफ भी नहीं, स्टाफ के अभाव में भी हमारा महाविद्यालय जो है संचालित करने में बड़ी कठिनाई आती है। इसका भी ध्यान शासन को कई बार जो है आकृष्ट कराया गया, पर हो गया। शासन अपने हिसाब किताब से चला रही, जैसे चला रही उसी तरह से। सर, रेगुलर स्टाफ की बात की जाए तो यहाँ पर कितने स्टाफ हैं? रेगुलर स्टाफ में असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं सिर्फ हिंदी का अकेला व्यक्ति हूँ। एक हमारे लाइब्रेरी में आए हैं तो असिस्टेंट स्टाफ में है। बाकी एक भृत्य हैं, एक बुक लिफ्टर हैं, एक हमारे कर्मचारी जो है रीवा ईडी कार्यालय में अटैच हैं। बस एक सहायक व्यक्ति जो है अनुकंपा नियुक्ति में आए हैं, उनको काम धाम किसी जानकारी नहीं है, पर हो गया। यूँ कहा जाए तो सारी व्यवस्थाएं गेस्ट फैकल्टी से ही चल रही हैं यहाँ। हाँ, गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। विद्यालय भवन जो बहुत छोटा सा दिख रहा है, इसके पीछे कुछ अभी भी पिलर खड़े हुए हैं, आधी अधूरी सी बिल्डिंग है और पीछे भी बाउंड्री वॉल नहीं है। सर, इसकी बड़ी दयनीय स्थिति है, इसके बारे में क्या है सर? अभी तक क्यों, कैसे अधूरा है ये? इस महाविद्यालय के लिए वही 80 लाख 79 लाख रुपए जो है शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त हुई थी, वो राशि जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने लिफ्ट स्तर तक यानी पिलर खड़ी करके और 14 लाख रुपए आहरित
कर लिए, शेष पैसा वहीं का वहीं पड़ा रह गया PWD विभाग में ही, और बाद में ठेकेदार द्वारा काम नहीं करवाया गया और पैसा फिर कहाँ चला गया पता नहीं। इसके लिए हम लोग बार बार लिखाई पढ़ाई किए, पर एक बार शासन जब बजट दे देती है तो बार बार देने में तो कठिनाई है ही। दोबारा बजट नहीं दी और वो पैसा वहीं पर गोल मटोल करके और खाली कर दिया गया। अब आज हम लोग परेशान हैं बताइए, बिल्डिंग के अभाव में छात्र छात्राएँ यहाँ से 65-70 किलोमीटर दूरियों में चक्कर लगाते हैं, कहीं संजय गांधी, कहीं कन्या महाविद्यालय, वहाँ भी एडमिशन नहीं हो पाता, फिर लौट करके यहाँ आते हैं और स्थानीय लोगों के द्वारा फिर सिफारिश करवाते हैं एडमिशन के लिए। यहाँ वर्तमान में 80 सीट है, अब 80 सीट पर 400 लड़के प्रवेश पा रहे हैं, तो निश्चित है कि कहीं न कहीं स्थिति दयनीय है। इसके बावजूद भी शासन के द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पर हो गए छात्र हित में ध्यान रखते हुए कहीं कहीं अपने नौकरी चाकरी को जोखिम में डाल कर दिए कहीं कहीं संचालित कर रहे हैं। सर, जैसा कि आप यहाँ से लोकल हैं और एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सर कि उनकी बड़ी उम्मीदें आपसे लगी रहती हैं, खास करके आपकी कम्युनिटी के लोग जो यहाँ पर आते हैं, उच्च शिक्षा पे आते हैं, तो उनके लिए सर आपकी तरफ से क्या कुछ कोशिश रहती है? शुरू में शायद ये महाविद्यालय सुनने में आया कि ये टूटने के कगार पर था। मेरे जाने के बाद मैं अकेला व्यक्ति आने के बाद देखिए छात्र संख्या निरंतर बढ़ रही है। जहाँ जैसे हो सकता है तो पठन पाठन का भी स्तर ठीक ठाक है। अब अकेला आदमी अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता है, पर हो गया अकेला ही लड़ाई लड़ रहा हूँ, फिर भी छात्र संख्या जो है 2-3 कोर्स से भोजन भी संचालित है और ठीक है स्तर लगभग। अब शिक्षा का स्तर भी लगभग परिवर्तनीय है। अभी पिछले वर्ष से हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू शासन ने कर तो दिया है, पर उसके